हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी सेक्टर के बारे में और उसी से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है जहां सस्टेनेबिलिटी पे फोकस हो रहा है और इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये शिफ्ट और भी जरूरी है क्योंकि हम पोल्यूशन और फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी जैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर्स एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो रहे हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ईवी इंडस्ट्री इंडिया की मोबिलिटी को रीडिफाइन करने वाली है। इंडिया का ईवी सेक्टर का ग्रोथ भी इंप्रेसिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईवी मार्केट में 2023 से 2030 तक अप्रोक्स 49% सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से ग्रो करने का एस्टिमेट है, जो इस इंडस्ट्री के इमेंस पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इस बढ़ते सिनेरियो में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक लीडिंग प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आया है। ओलेक्ट्रा का फोकस इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल पर है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ग्रीनर और मोर एफिशिएंट बनाने में मदद करता है। कंपनी का अर्ली मूवर एडवांटेज और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज उसे अपने कॉम्पिटिटर से आगे खड़ा करता है। बिजनेस मॉडल। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का बिजनेस मॉडल प्राइमरली इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टिपर्स, कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है। ये बसेस ना सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, बल्कि उसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी ट्रेडिशनल डीजल बसेस से काफ़ी कम करती हैं। ओलेक्ट्रा का ईवी बिजनेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आर&डी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बेस्ड है, जिसमें रिलायंस, बीवाईडी जैसे वर्ल्ड लीडर उसके साथ खड़े दिखाई देते हैं। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो करंटली 10,300 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर पाइपलाइन में शो करता है। ये ऑर्डर मेजर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एसटीसीज जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला से आते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईवी अडॉप्शन को और बूस्ट दे रहे हैं। ये ऑर्डर बुक ओलेक्ट्रा का सस्टेनेबल रेवेन्यू फ्लो को इंश्योर करता है। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक बसेस को स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और प्राइवेट फ्लीट ऑपरेटर्स को सेल या फिर लीज करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्ट्रीम को जनरेट करता है। ओलेक्ट्रा ने इंडिया में मल्टीपल सिटीज में इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय की हैं, जो एक सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी को प्रमोट करती हैं। कॉम्पोजिट पॉलीमर्स। ओलेक्ट्रा का एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट कॉम्पोजिट पॉलीमर इंसुलेटर का बिजनेस है। ये इंसुलेटर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज किए जाते हैं और ये ट्रेडिशनल प्रोक्लेन इंसुलेटर से काफ़ी सुपीरियर होते हैं। कॉम्पोजिट पॉलीमर इंसुलेटर लाइट वेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हाई वोल्टेज एनवायरनमेंट में बेटर होती है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। ओलेक्ट्रा का कॉम्पोजिट इंसुलेटर बिजनेस इंडिया की ग्रोइंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सपोर्ट करता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी की ग्रिड इंटीग्रेशन में ये इंसुलेटर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी यूज से ग्रिड रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ईवी सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। ओलेक्ट्रा इस अपॉर्चुनिटी को फुल्ली टैप करने के लिए तैयार है। भारत सरकार का फेम 1 और फेम 2 स्कीम और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव ओलेक्ट्रा के ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। बैटरी सेगमेंट में भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नई स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हैं, जो कि सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से अब इंडिया में भी ईवी बैटरीज के लिए स्ट्रिंजेंट बैटरी मैनेजमेंट रूल्स लगाए गए हैं, जिसमें थर्मल मैनेजमेंट, बैटरी लाइफ साइकिल और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जैसे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं। ये रेगुलेशंस बैटरी इंडस्ट्री की ग्रोथ को स्ट्रीमलाइन करेंगे और सेफ्टी कंसर्न्स को मिनिमाइज करेंगे। ओलेक्ट्रा का प्लान है ज़्यादा स्टेट्स और सिटीज़ में अपने इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय करना और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करना। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स भी शामिल होंगे। कंपनी का टारगेट है वो इंडिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्लीन और सस्टेनेबल बनाएगा और इस मिशन के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए एग्रेसिव प्लान्स बना रही है, ताकि ईवी मार्केट की ग्रोइंग डिमांड को मीट किया जा सके।
यहाँ की की पॉइंट्स हैं, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओलेक्ट्रा हैदराबाद में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है जो कि हर साल 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये फैसिलिटी इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी मैनेज करेगी, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक्स और डाइवर्सिफिकेशन। ओलेक्ट्रा अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर भी फोकस करेगा। ये स्टेप कॉमर्शियल व्हीकल मार्केट में अपना फुट होल्ड मजबूत करने के लिए काम आएगा। ऑर्डर बुक। कंपनी के पास 10,800 प्लस ई बसेस का ऑर्डर है जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑर्डर्स हैं। इस डिमांड को पूरा पूरा करने के लिए ओलेक्ट्रा अपने ऑपरेशंस को स्केल कर रही है ताकि टाइमली उसको डिलीवर किया जा सके। आर एंड डी फैसिलिटीज। कंपनी एक्सपेंशन के साथ कंपनी अपने आर एंड डी पर भी काफी काम कर रही है, जिसमें बैटरी एफिशिएंसी और ओवरऑल व्हीकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। BYD के साथ कोलैबोरेशन से ओलेक्ट्रा को टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ओलेक्ट्रा का नया प्लांट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए भी प्रोडक्शन करेगा, जहां इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड बढ़ने वाला है। ये एक्सपेंशन प्लान ओलेक्ट्रा को लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग ईवी प्लेयर बनाने में हेल्प करेगा, जो न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी कॉम्पीट करेगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के फाइनेंशियल्स के बारे में। जब मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा छोटा था और करीब करीब 3900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था, लेकिन उस समय इसको 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला था। तो जब मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया वहां से करीब करीब 4 गुना ये स्टॉक मल्टीप्लाई हो चुका है। बट मैंने चूंकि अपवर्ड एवरेजिंग किया है स्टॉक में, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल आप मान सकते हैं। इस स्टॉक के बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 शेयर है अभी मेरे पास, लेकिन मैं इसको कॉन्टिन्यूसली एग्रीगेट करने की सोच रहा हूँ। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। इसका आरओसी आरओई अभी काफी कम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पिछले एक साल से कंपनी जो है उसने बसेस का बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने बोला था कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बैटरीज होनी चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चल पाएंगी। तो इस वजह से पिछले एक साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ग्रोथ है, एक्चुअल पोटेंशियल, वो टैप नहीं हुआ है, लेकिन अगले आने वाले एक साल के अंदर वो अच्छा से टैप हो सकता है। अगर हम 10,800 बसेस का एक लमसम मान के चले कि एक बस 2 करोड़ की है, तो आप इसका ग्रोथ पोटेंशियल समझ सकते हैं कि अपनी मार्केट कैप से कहीं बड़ा ऑर्डर इसके पास आज भी है। और अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में वो चिप इन होता है तो ये स्टॉक बहुत जल्दी 5,000 के आसपास दिख सकता है। सेल्स कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है। मैंने दोस्तों बताया कि मुझे ऐसी कंपनी पसंद है जो प्रॉफिट अप ट्रेंड के अंदर हो, सेल अप ट्रेंड के अंदर है। और चूंकि मैंने बताया पिछले एक साल से बैटरी पॉलिसीज की वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ये नहीं कर पाए, अभी बैटरी पॉलिसीज के हिसाब से इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, तो ये सेल आपको आने वाले क्वार्टर्स के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सेल्स कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड, प्रॉफिट अप ट्रेंड के अंदर, और आने वाले क्वार्टर्स में और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। उसका रीज़न मैंने बताया, बैटरी पॉलिसीज जो चेंज हुई है इंडिया सरकार ने जो की हैं। और प्रॉफिट अप ट्रेंड, नेट प्रॉफिट अप ट्रेंड, जो रिजर्व्स हैं कंपनी के पास वो भी शानदार है। बोरोइंग्स ना के बराबर, तो इसको वर्चुअली डेट फ्री कंपनी हम कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस जिसका कॉस्ट 1.5 से 2 करोड़ रुपए, इवन 3 करोड़ रुपए तक भी जाता है, ऐसे सेगमेंट में इतना हाई रिजर्व्स और वर्चुअली डेट फ्री होना इसके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मैंने जैसे बताया दोस्तों, हमें वही कंपनियां पसंद है जो अपने ऑपरेशंस से कैश जनरेट करती हैं। इन्वेस्टमेंट आप डाल सकते हैं, इधर उधर इन्वेस्टिंग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट वो एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो कि अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट करे। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक ऐसी कंपनी है जो अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर पा रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% है, कॉन्स्टेंट है। FII DIS 7% है, DII इसमें 0.9% है। पब्लिक होल्डिंग 42% के आसपास है, और स्टेक्स जो हैं होल्डर्स के पास कॉन्टिन्यूसली नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इसके अंदर बढ़े हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की लीडरशिप
टीम एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स का। कंपनी के चेयरमैन केवी प्रदीप के विजन और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की वजह से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इंडिया में लीडिंग इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर बन पाया है। उनका फोकस है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जो इलेक्ट्रा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं की स्ट्रेंथ्स की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक उन कुछ की प्लेयर्स में अपना नाम दर्ज करवा चुका है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं और उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, रिलायंस और BYD के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ओलेक्ट्रा को कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बैटरी एफिशिएंसी में फायदा मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट फेम 1 फेम 2 तरीके की पॉलिसीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लाती रहती है, जिससे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और बाकी प्लेयर्स को फायदा मिलता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ओलेक्ट्रा का प्लान है इलेक्ट्रिक ट्रक्स और अदर कॉमर्शियल व्हीकल्स को भी टैप करने का, जिससे उसका फ्यूचर ग्रोथ और भी एक्सेलरेट किया जा सकता है। कॉम्पोजिट पॉलीमर इंसुलेटर, कंपनी का इंसुलेटर बिजनेस एक ग्रोइंग सेगमेंट है जो पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में यूज होता है, जिससे ओलेक्ट्रा को एक सस्टेनेबल रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल जाता है। की वीकनेसेस, हाई इनिशियल कॉस्ट, इलेक्ट्रिक बसेस का इनिशियल कॉस्ट डीजल बसेस से ज़्यादा है, जो अडॉप्शन रेट को स्लो करता है, इवन दो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम है। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपनी का सिग्निफिकेंट ग्रोथ गवर्नमेंट सब्सिडीज और पॉलिसीज पे डिपेंड करता है, जो फ्यूचर में कभी कभी अनसर्टेनिटी ला सकता है। बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी एफिशिएंसी और कॉस्ट ईवी इंडस्ट्री का एक चैलेंज बना रहेगा जब तक लार्ज स्केल प्रोडक्शन से कॉस्ट और लोअर नहीं हो जाते। वैल्यूएशंस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का करंट वैल्यूएशन ईवी सेक्टर के पोटेंशियल और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक वेल्थ जनरेटिंग स्टॉक बन सकता है, स्पेशली जब गवर्नमेंट का फोकस ग्रीन मोबिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी डिप आपको मिलता है तो उसमें सिस्टमैटिक वे में आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। कंक्लूजन, ईवी रेवोल्यूशन इंडिया के फ्यूचर मोबिलिटी को रीडिफाइन करने वाला है और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इस जर्नी में एक लीडिंग प्लेयर बनने के लिए सही पोजीशन होल्ड करता है। अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट के साथ ओलेक्ट्रा लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर के लिए काफ़ी वेल्थ जनरेट कर सकता है।